लिमिट्स तो इसराइल शुरू से ही क्रॉस करता आया है, मगर एक और डेंजरस रेड लाइन इसराइल ने क्रॉस कर दी है। कतर पे अटैक किया है हमास की सीज फायर नेगोशिएटिंग टीम के ऊपर। इनका मेन टारगेट था खलील अल हया, जो कि इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के, यहया सिनवार की 2024 की असैसिनेशन के बाद। असल में इससे 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर प्रपोजल दिया था और उस सीज फायर प्रपोजल को खलील अल हया अपनी टीम के साथ डिस्कस करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप को इस अटैक से थोड़ा ही पहले अपनी मिलिट्री ने बताया और ट्रंप ने इस अटैक को डिसअप्रूव किया और कहा कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू का है, मेरा नहीं है। डेमोक्रेट्स ने इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया है और कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। और कतर ने इस अटैक को बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये सीरियस वायोलेशन है सारे इंटरनेशनल लॉज की। कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि ये अटैक एक स्टेट टेररिज्म है। नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये क्लेम किया है कि उन्होंने कतर को पहले ही इन्फॉर्म किया था, मगर कतर ने इसको बेसलेस कहा और कहा कि आपने उस वक्त बताया जब स्मोक ऑलरेडी बिलो कर रहा था। अब हमास ने कहा है कि खलील अल हया ने इस अटैक को सर्वाइव किया है, मगर उसके एक बेटे हुमाम अल हया की डेथ हो गई है। इसके अलावा 5 और लोग भी मारे गए हैं, जिसमें एक कतरी सिक्योरिटी गार्ड भी था। देखें, ये अटैक कतर की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि कतर ने रिसेंट टाइम्स में अपने आप को पोजीशन किया है एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट एंड सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी। इन्होंने ओवर द टाइम बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस होस्ट की हैं, जिनमें यूएस और तालिबान की नेगोशिएशंस भी आती हैं। मगर अब कतर के ऊपर भी अटैक करके इसराइल ने यह प्रूव किया है कि उसका टाक से कोई लेना देना नहीं है। और इसराइली अटैक ने एक बहुत ही बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया है, जहां पे एक नेगोशिएटिंग टेबल को हमने इंटरनेशनल लेवल पे खो दिया है। कतर अब मोस्ट प्रोबेबली अपनी नेगोशिएशंस और टाक्स को सस्पेंड कर देगा और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है।